हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग प्रेप हब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म, जो हर बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर शॉर्ट ट्रिक्स सब बताऊंगा ताकि एग्जाम में सेकंड्स में आंसर कर पाओ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। सिलोगिज्म है क्या? ये एक लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम है जिसे हमें एग्जाम में दिए स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और उनके कंक्लूजन दिए रहेंगे। जैसे इसमें क्या है, हमें ऐसे स्टेटमेंट दिए होता है। स्टेटमेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3-4 स्टेटमेंट रहती हैं और कंक्लूजन दिए रहेगा। जैसे 1, 2, 3, ये भी 3-4 कंक्लूजन दिए रहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके बेसिस पे हमें वेन डायग्राम के थ्रू हमें ये बताना होता है कि ये स्टेटमेंट जो है और जो हमारे पास ये जो कंक्लूजन दिए हैं, इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है। सिलोगिज्म के कुछ टाइप्स होते हैं। ट्रेडिशनल पैटर्न, सेकंड रहता है हमारा इंस्ट्रक्शन बेस्ड, इंस्ट्रक्शन बेस्ड में रहते हैं हमारे जैसे लॉजिकल फॉलो, डेफिनेट फॉलो, डज नॉट लॉजिकल फॉलो, डेफिनेटली, डज नॉट फॉलो। थर्ड रहता है हमारा रिवर्स सिलॉग। फोर्थ है हमारा कॉलम बेस्ड सिलॉग। फिफ्थ नंबर पे है फिलर्स और सिक्स नंबर पे है हमारा कोडेड सिलॉग। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं। वैसे तो प्री एग्जाम में हमारे पास ये ट्रेडिशनल पैटर्न रहता है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड पैटर्न रहता है प्री एग्जाम में, और मेंस में ये हमारा टोटल ट्रेडिशनल से लेकर कोडेड सिलॉग तक मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ट्रेडिशनल पैटर्न, इंस्ट्रक्शन बेस्ड पैटर्न, लॉजिकली फॉलोज, ये हमारा हो गया। थर्ड पे हमारा रिवर्स सिलॉग्स, फोर्थ पे कॉलम बेस्ड सिलॉग, फिलर सिलॉगिज्म एंड कोडेड सिलॉग। यहां तक ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये सबसे अच्छा मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है सिलॉग को सॉल्व करने का। तो हमारे पास कुछ ये कीवर्ड्स हैं हमारे, ऑल, सम नॉट और नो। अब इनका वेन डायग्राम कैसे बनता है? ऑल का जैसे ऑल ए आर बी। सम का कैसे बनेगा वेन डायग्राम? सम ए आर बी। सम नॉट का कैसे बनेगा? सम ए आर नॉट बी। जैसे ये हमारा ए है, ए का कुछ हिस्सा जो कि बी नहीं है। और नो का कैसे बनेगा हमारे पास? नो ए आर बी। ये हमारे पास हो गया। अब स्टेटमेंट्स के भी टाइप रहते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट।
पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? जहां पे हमें ऑल एंड सम ये कीवर्ड देखने को मिलते हैं, और नेगेटिव नो एंड सम नॉट, ये हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। वैसे तो ट्रेडिशनली हमें ऑल, सम, नॉट, सम और नो ये देखने को मिलता है, लेकिन ऑल की जगह हमें कभी ईच, एवरी, ओनली, 100%, एनी, सम की जगह पे हमें जनरली, परसेंटेज फॉर्म में मिनिमम, मैक्सिमम, सेंचुरी, ऑलमोस्ट, फ्यू, अ फ्यू, मोस्टली, मैनी, एटलीस्ट, मोर, पोर्शन, ये हमें देखने को मिलता है। सम नॉट में हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम। नो में नन, नेवर, नो वन, ऑल नॉट, 0%। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास ये सर्टेन है, अनसर्टेन। सर्टेन और अनसर्टेन से हम क्या समझते हैं? जैसे इनको, सर्टेन को बोल सकते हैं डेफिनेट और अनसर्टेन इनडेफिनेट। सर्टेन अगर सिलॉग्स की भाषा में हम समझे तो वन एंड ओनली रिजल्ट, वन एंड ओनली रिजल्ट, और अनसर्टेन में मोर देन वन रिजल्ट। ठीक है, सर्टेन माने डेफिनेट रिजल्ट, अनसर्टेन मीन्स indefinite, अनसर्टेन मीन indefinite रिजल्ट। अब ये जो हमारे कीवर्ड हैं ऑल, सम, सम नॉट और नो, इनमें से हमारे पास कौन सा सर्टेन है, कौन सा अनसर्टेन है, ये हम देखेंगे। ऑल जो है हमारा अनसर्टेन है, क्योंकि यहां पे हमें एक से ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। सम भी हमारा अनसर्टेन, सम नॉट भी हमारा अनसर्टेन है, और नो जो हमारा होता है वो होता है सर्टेन, जहां पे हमें सिर्फ वन एंड ओनली रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी के पार्ट हैं। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल ए आर बी, तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड डायग्राम जो हम सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। पर इसका पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है? अब हमने बोला ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मतलब सारे ए बी के बराबर हैं, सभी ए बी के पार्ट हैं, तो ये हमारा हो गया क्या? पॉसिबल डायग्राम। ये हमारा हो गया क्या? पॉसिबल डायग्राम। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है ये हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे ज्यादा हम स्टैंडर्ड डायग्राम का ही यूज करते हैं। ये सिर्फ पॉसिबल डायग्राम ऑल ए आर बी को डिफाइन करने के लिए था कि पॉसिबल कैसे बन सकता है। अब आते हैं हम अपने ऑल केस पे, जो कि जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुआ है ऑल बी आर बग, जैसे यहां पे ये बी दिया है, बी, ऑल बी आर बग, ऑल बी आर बग आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल बग आर शुगर, ऑल बग आर शुगर, ऑल शुगर आर सॉल्ट, ऑल शुगर आर सॉल्ट। तो हमने ये हम स्टेटमेंट से हमने अपना डायग्राम बना लिया।
अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है। अगर आप इसको पॉसिबल डायग्राम से समझे तो क्या ये B इज इक्वल टू बग इज इक्वल टू शुगर इज इक्वल टू सॉल्ट, तो ये क्या हमारा पॉसिबल डायग्राम यही नहीं होगा? अब आप नोट बना के लिख सकते हैं। ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, जो मैं नोट लिखवाने जा रहा हूं अभी, इन नोट की हेल्प से बहुत ही इजी हो जाएगा कंक्लूजन को फाइंड करना। कंक्लूजन हमारा फॉलो करता है या नहीं करता है, बहुत इजी वे में। जैसे सबसे पहला है अंदर से बाहर के लिए। जब भी हमारी अंदर से बाहर के लिए बात होगी, ध्यान से सुनना, जब भी हमारी अंदर से बाहर के लिए बात होगी तो हमारा ऑल और सम दोनों ही ठीक होंगे, दोनों ही फॉलो करेंगे। और जब बाहर से अंदर के लिए बात होगी तो हमारा क्या, ओनली सम ठीक होगा, ऑल कांट से में रॉन्ग होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी अंदर से बाहर के लिए बात होगी तो ऑल और सम दोनों ही ठीक होंगे, और बाहर से अंदर के लिए बात होगी तो सम ठीक होगा, ऑल कांट से में रॉन्ग होगा। और जिस भी पार्ट के लिए हम श्योर नहीं होते हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ पे डाउट है, जब हम डाउट में होते हैं, जब हम श्योर नहीं होते किसी पार्ट के लिए, तो हम डेफिनेट आंसर टिक नहीं करते, उसको हम कांट से में टिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास एक कंक्लूजन दिए हुए हैं, सम बी आर बग, बी से बग के लिए बात हो रही है, यानी अंदर से बाहर के लिए बात हो रही है। अंदर से बाहर के लिए बात हो रही है तो सब ठीक है हमारा। ऑल बी आर शुगर, बी से शुगर की तरफ बात हो रही है, मतलब अंदर से बाहर के लिए बात हो रही है, तो ये हमारा ठीक है। सम सॉल्ट आर शुगर, अब सॉल्ट से शुगर की बात हो रही है, अब कहां से बात हो रही है, बाहर से अंदर के लिए, बाहर से अंदर के लिए बात हो रही है, वो भी सम कीवर्ड्स के साथ, सम सॉल्ट आर शुगर, तो ये हमारा ठीक होगा। ऑल सॉल्ट आर शुगर, ऑल सॉल्ट, क्या सारा का सारा सॉल्ट शुगर में जा सकता है? क्या सारा का सारा सॉल्ट जो है हमारा शुगर में जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि बाहर से अंदर के लिए ओनली सम ठीक होगा, और हमारा कांट से में रॉन्ग होगा। सम बग आर नॉट सॉल्ट, सम बग आर नॉट सॉल्ट, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो हमारे गलत होंगे ही। नो बग आर सॉल्ट, ये भी हमारा गलत है। नो सॉल्ट आर शुगर, ये भी गलत है। सम सॉल्ट आर नॉट शुगर, सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट जो है वो शुगर नहीं है, कुछ सॉल्ट, हम डाउट में यहाँ पे, तो ये हमारा कांट से में रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको ऑल केस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सम केस पे। इस केस में क्या होता है, सारे केसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी वे में समझ आ जाएंगे, और एग्जाम में वैसे तो इस टॉपिक का टारगेट टाइम होता है 2 से 2.5 मिनट या 2.5 से 3 मिनट। एग्जाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2.5 से 3 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा सम केस है। सम केस में हमें क्या स्टेटमेंट दी है, सम z आर y, सम y आर x, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। अब नोट बना के लिख लेना। नंबर 1, सम के केस में किन्हीं दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट, कंसेक्यूटिव जैसे zy yx, ये सम के केस में किन्हीं दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट के बीच में केवल 2 कंक्लूजन ही सही होते हैं। सम के केस में किन्हीं दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट के बीच में सिर्फ 2 कंक्लूजन ही सही होते हैं, और वो कंक्लूजन कौन से होते हैं, सम z आर y
सम वाई आर जेड, सम के केस में कंसेक्यूटिव में। अगर कंक्लूजन z और x के बीच में हो, z और x के बीच का हो, तो क्या हुआ, ये हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, z और x के बीच में कोई रिश्ता है नहीं, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अननोन है, तो क्या हुआ, ये हमारा कांट से में रॉन्ग होगा। यानी हम डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट रिलेशन नहीं है z और x के बीच में। अगर कंक्लूजन में सम नॉट ऑल नो हो, तो हर हाल में कांट से में रॉन्ग होगा। और जिस हिस्से को लेके हम डाउट में होते हैं, जैसे z और x, तो क्या होता है, वो कांट से में रॉन्ग होता है। अब कंक्लूजन्स को देख लेते हैं, जैसे सम z r y कंसेक्यूटिव है, ठीक है, सम y r z ये भी ठीक है, ऑल z r y क्या है हमारा, कांट से में रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे सम का रिलेशन है। सम z r x z और x अननोन है, ऑल z r x ये भी क्या है, हमारा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, कांट से में रॉन्ग। सम z r नॉट y, पर यहाँ पे तो हमें रिलेशन दिख रहा है ना, डेफिनेट रिलेशन दिख रहा है, सम तो सम z r नॉट y हमारा कांट से में रॉन्ग। नो z r by हमारा क्या है, ये रॉन्ग है। और नो x और z, फिर से ये हमें क्या मिल गया, अननोन। सम z r नॉट x ये भी हमारा कांट से में रॉन्ग। तो बोलने का मतलब ये है कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट होंगे z और y, तो क्या होगा, तो हमारे दो ही कंक्लूजन सही होंगे, सम z r y सम y r z। अगर कंक्लूजन z और x के बीच में है, तो ये क्या है, हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, z और x अननोन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इनमें, तो ये हमारे क्या होंगे, कांट से में रहोगे। अगर कंक्लूजन में सम नॉट ऑल नो हुआ, तो हर हाल में वो कांट से में रॉन्ग होगा। और जिस हिस्से को लेके हम डाउट में होते हैं, वो कांट से में रॉन्ग होता है। आई होप कि सम केस आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी केस है, और अब देखोगे तो समझ आ जाएगा, पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, तो हार्डली 2.5 से 3 मिनट में सारे क्वेश्चन निकलने लगेंगे। एग्जाम में 3 से 4 या 5 क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, 2.5 से 3 मिनट में, 2 मिनट में सॉल्व होने लगेंगे, अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो। नेक्स्ट है हमारा सम नॉट केस, अनसर्टेन केस है, अभी पीछे देखा आपने। अब इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट में क्या है, सम लिली आर नॉट रोज, लिली का कुछ हिस्सा रोज नहीं है, सम रोज आर नॉट, यहां पे सम रोज आर नॉट सन, सम रोज आर नॉट सन, ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसमें क्या होता है, सम नॉट के केस में, नोट बना के लिख लेना, सम नॉट के केस में किन्हीं दो कंसेक्यूटिव के बीच में केवल एक ही कंक्लूजन सही होता है, जो खुद स्टेटमेंट होता है। जैसे सम, यहाँ पे सम रोजेज आर नॉट सन, सम रोजेज आर नॉट सन, ये हमारा क्या है, ठीक है, क्योंकि ये खुद स्टेटमेंट है। सम लिली आर नॉट रोज, ये भी ठीक है, क्योंकि ये खुद स्टेटमेंट है। अब रोज से लिली के लिए कुछ भी बोले, कोई भी कंक्लूजन हो रोज से लिली के लिए रिवर्स में, तो वो कांट से में रॉन्ग होगा। और लिली और सन की बात की जाए, कंक्लूजन में लिली और सन के बीच में कोई कंक्लूजन है, तो क्या है, अननोन रिलेशन है, लिली और सन के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वो क्या है, कांट से में रॉन्ग, छज्जे छज्जे का प्यार, ऐसे कह सकते हैं।
अब हम इसके कंक्लूजन देख लेते हैं। सम लिली आर नॉट रोज, सम लिली आर नॉट रोज, ये खुद स्टेटमेंट है तो ये ठीक है। सम रोज आर नॉट लिली, सम रोज आर नॉट लिली, रिवर्स में बात हो रही है तो ये हमारा कांट से में रॉन्ग है। नो लिली आर रोज, नो लिली आर रोज, नो लिली रोज, कांट से में रॉन्ग। नो सन आर लिली, सन और लिली के बीच में कोई डायरेक्ट नहीं है रिलेशन तो कांट से में रॉन्ग। ऑल लिली आर रोज, ऑल लिली आर रोज, ये हमारा डेफिनेट रॉन्ग है। सम लिली आर सन, सम लिली और लिली और सन में फिर से हमें क्या मिल गया, कांट से में रॉन्ग। सम लिली आर रोज, सम लिली आर रोज, ये भी हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है सम लिली आर नॉट रोज। ऑल रोज आर लिली, ऑल रोज आर लिली, ये भी हमारा कांट से में रॉन्ग हो गया। ऑल रोज आर लिली, क्योंकि ये जो है हमारा 8th पॉइंट जो हमारा रिवर्स में है, ये कांट से में रॉन्ग। हमेशा रिवर्स में जहां भी बात होगी इस केस में कांट से में रॉन्ग होगा। और जो हमारा पॉइंट 3 है और पॉइंट 7 और ये जो हम इसमें डाउट में है 3, नो लिली आर रोज, कुछ कह नहीं सकते कि लिली का कौन सा पार्ट नहीं है। सम लिली आर रोज, कुछ कह नहीं सकते, तो ये हमारा हो गया सम नॉट केस। आई होप कि सम नॉट केस आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट केस है हमारा नो केस, सर्टेन केस है हमारा, जिसपे हम जहां हमें डेफिनेट आंसर्स मिलते हैं, मतलब ओनली वन रिजल्ट। स्टेटमेंट है हमारा नो ड्रिंक आर नाइट, नो नाइट आर फूड। यहां पे भी नोट बना के लिखें। नो केस में किन्हीं दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी कंसेक्यूटिव एलिमेंट के बीच में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमें डेफिनेट रिलेशन मिल रहा है। ड्रिंक और नाइट के बीच में डेफिनेट है तो यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। स्टेटमेंट जो हमारा है वो नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर कंक्लूजन में नेगेटिव आया तो सही होगा, और कंक्लूजन में अगर पॉजिटिव कीवर्ड आया तो वो क्या होगा, हमारा गलत होगा। अब नेगेटिव कंक्लूजन कब सही होगा? नेगेटिव कंक्लूजन तब सही होगा जब सम नॉट बोला जाए कंक्लूजन में या नो बोला जाए। आई होप कि समझ आ गया होगा ये मैं क्या बोल रहा हूं। नेगेटिव कंक्लूजन सही कब होगा? जब कंक्लूजन में सम नॉट बोला जाए या नो बोला जाए, नो के साथ आए कंक्लूजन। तो अब हम इनके कंक्लूजन देखते हैं। जैसे नो नाइट आर ड्रिंक, नो नाइट आर ड्रिंक सही है हमारा। नो ड्रिंक आर नाइट, ये भी सही है, डेफिनेट रिलेशन है। सम नाइट आर नॉट ड्रिंक, सम नाइट आर नॉट ड्रिंक, ये भी सही है। सम ड्रिंक आर नॉट नाइट, ये भी सही है। सम ड्रिंक आर नाइट, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया। ऑल नाइट आर फूड, ऑल नाइट आर फूड, नो, ये भी गलत हो गया हमारा। ऑल ड्रिंक आर फूड, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये भी रॉन्ग है। सम ड्रिंक आर फूड, सम ड्रिंक और फूड, अब ड्रिंक और फूड के बीच में क्या है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा अननोन हो गया और ये कार्ड से में रॉन्ग है। ऑल फूड आर ड्रिंक, फूड और ड्रिंक के बीच में फिर से ये अननोन है, कार्ड से में रॉन्ग। सम ड्रिंक आर नॉट फूड, ड्रिंक और फूड फिर से ये अननोन आ गया, कार्ड से में रॉन्ग होगा। अब जैसे ही यहाँ पे देखो स्टेटमेंट तो नेगेटिव है, जहां जहां पे हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट मिला वहां वहां पे क्या हुआ, हमारा रॉन्ग हो गया। आई होप कि नो केस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं ओनली फ्यू केस। ओनली फ्यू केस, ओनली केस, पॉसिबल केस। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम। 3 क्वेश्चन होंगे तो तीनों ओनली फ्यू से हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन होंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ओनली फ्यू या
ओनली फ्यू केस से मिलेंगे ही मिलेंगे, जहाँ पे पॉसिबिलिटी भी कंक्लूजन में गिवन रहती है पॉसिबिलिटी के साथ। आई होप कि आपको ऑल, सम नॉट और नो केस समझ आ गया होगा। अब चलते हैं ओनली फ्यू केस पे। स्टेटमेंट ओनली फ्यू बाई आर जेड, ओनली फ्यू बाई का कुछ हिस्सा z में, ओनली फ्यू बाई आर जेड, केवल कुछ बाई z है। स्टेटमेंट हमारा ये बोल रहा है। तो ओनली फ्यू कब सेटिस्फाई होता है? जब सम और सम नॉट दोनों ही करेक्ट हो। जैसे यहां पे अगर हमें गिवन हो कंक्लूजन सम वाई आर जेड, सम वाई आर नॉट जेड, तो ये हमारे दोनों ही करेक्ट होंगे। ओनली फ्यू के केस में रिवर्स की बात की जाए, z से y की बात की जाए, तो सम ही ठीक होगा, सम नॉट कांट से में रॉन्ग होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओनली फ्यू के केस में रिवर्स की बात की जाए z से y की, तो सम ठीक होगा, सम नॉट कांट से में रॉन्ग होगा। कंक्लूजन देखते हैं। सम y आर z करेक्ट है, सम y आर नॉट z करेक्ट है, सम z आर y, सम z आर y रिवर्स में बात हो रही है, सम z आर y, तो अभी हमने क्या बोला भाई, सम ठीक होगा, सम नॉट गलत होगा, तो सम हमारा ठीक है। नो y आर z, नो y आर z ये हमारा रॉन्ग हो गया, नो z आर y ये भी रॉन्ग हो गया, सम z आर नॉट y, सम z आर नॉट y अभी हमने पढ़ा ये कांट से में रॉन्ग होगा। ऑल y आर z ये भी हमारा रॉन्ग होगा, ऑल z आर y ये भी हमारा कांट से में रॉन्ग होगा। पॉइंट 8 जो है ऑल z आर y, क्या सारे के सारे z y हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ओनली फ्यू y के लिए है, z के लिए नहीं। अगर यहां पे बोला जाता ऑल y आर z, अगर बोला जाता क्या सारे के सारे y z है, तो भी गलत होता है, क्योंकि ओनली फ्यू y के लिए है, क्योंकि y का केवल कुछ हिस्सा स्टेटमेंट में ही बोल दिया z में है, ये y का कुछ हिस्सा z में है, तो ऑल तो कर ही नहीं सकते हम उसको। ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो है हमारा ओनली केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझना। इस केस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बैंकिंग एग्जाम में। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। अब ऐसे जब हमें स्टेटमेंट मिलेगा तो हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना होता है, ऑल बी आर ए एलिमेंट स्विच हो जाते हैं। अगर हम इसको नोट से समझें, जो हमारा बी है सेकेंड एलिमेंट can never be a part of any other element except a first element। कहने का मतलब क्या है, ओनली केस में जो सेकेंड एलिमेंट है बी, वो किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता सिवाय ए के, वो रिलेट करेगा सिर्फ ए के साथ, बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ वो रिलेट नहीं करेगा। जैसे मान लो हमें स्टेटमेंट में मिलता है ओनली ब्लू आर बैंकर्स, तो इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? क्या बन जाएगा? ऑल बैंकर्स आर ब्लू, एलिमेंट हमारे स्विच हो गए। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं,
स्टेटमेंट हमारे पास ओनली ए आर बी, सम ए आर सी, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। अब ओनली ए आर बी मतलब ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, और बी जो है हमारा वो ओनली एलिमेंट है, तो इसको थोड़ा ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं कि हमारा ये ओनली एलिमेंट है। सम ए आर सी, सम ए आर सी, ये हो गया। अगर हमें कंक्लूजन दिया है सम बी कैन बी सी, सम सी आर नॉट बी, सम बी आर सॉरी सम सी कैन बी बी। अब ये हमें कंक्लूजन दिए, ठीक है। सम बी कैन बी सी, सम अभी हमने पढ़ा बी जो है सेकेंड एलिमेंट कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ए, तो बी जो है सी से रिलेट नहीं करेगा, रॉन्ग। सम सी आर नॉट बी, अभी पढ़ा नहीं करेगा, सम सी आर नॉट बी, ठीक। सम बी आर नॉट सी, ये भी ठीक। सम सी कैन बी बी, क्या सारे का क्या कुछ सी बी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं रिलेट करेगा। तो ये था हमारा ओनली केस, बहुत इजी केस है। बस समझने वाली चीज जो है वो ये है कि हम ओनली केस का वेन डायग्राम कैसे बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटी। जब भी हमें पॉसिबिलिटी मिले तो हम कैसे उस चीज को फाइंड करेंगे। पॉसिबिलिटी से क्या समझते हैं हम? पॉसिबिलिटी क्या है? संभावना, कैन बी, संभावना कैन बी, जिसके बारे में हमें पता होता है, जिसके बारे में हम श्योर होते हैं, जिसके बारे में हम डेफिनेट होते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती। जिसके बारे में हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अननोन है, कांट से में रॉन्ग है, सिर्फ उनकी पॉसिबिलिटी होगी। जैसे ये हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक है। ये हमारे स्टेटमेंट हो गए, ये हमारे कंक्लूजन। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो बी आर सी is a possibility, some a r sorry some a r c is a possibility। अब इसको देखते हैं हम, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम बी आर, सम बी आर सी, ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। अब देखो सम ए आर बी, सबसे पहले सम ए आर बी हमने पढ़ा था अंदर से बाहर के लिए क्या ठीक होगा, अभी हमने देखा था पीछे अंदर से बाहर के लिए हमारे पास जो हमारे पास जो केस रहता है वो जो हमारा रहता है अंदर से बाहर के लिए ऑल और सम ठीक रहता है, सम ए आर बी।
और अभी मैंने बताया कि जो हमारा पॉसिबिलिटी में जिसके बारे में हम श्योर होते हैं, हम डेफिनेट होते हैं, जहां पे हमें डेफिनेट रिजल्ट पता होता है, वहां की पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। तो यहाँ पे हमें पता है सम ए आर बी, ये हमारा ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या हो गया, गलत हो गया। नो बी आर सी, नो बी आर सी, ये भी हमें पता है। फिर नो बी आर सी, सब कोई बी सी नहीं, तो ये भी हमारा क्या, गलत हो गया। नो बी सी गलत है, डेफिनेट तौर पे गलत है। और जब हमें डेफिनेट तौर पे पता है कि ये गलत है, तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। सम ए आर सी, सम ए आर सी, ए और सी के बीच में क्या है, अननोन रिलेशन है, कोई रिश्ता नहीं है। देखो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ये क्या है हमारा, अननोन। और ये जब अननोन है, कांट से में रॉन्ग है, तो सॉरी, ये अगर हमारा अननोन है और कांट से में रॉन्ग है, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी में ठीक होगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे ये जनरल और ये हमारा पॉसिबिलिटी। जनरल केस में अगर ठीक हुआ, जैसे सम ए आर बी, ये जनरल है और साथ में पॉसिबिलिटी लग गई, तो क्या हो गया, गलत हो गया। नो बी आर सी क्या है हमारा, डेफिनेट तौर पे गलत है, तो पॉसिबिलिटी गलत हो गई। सम ए आर सी अननोन है ना, कांट से में रॉन्ग हुए जनरल में, लेकिन पॉसिबिलिटी में ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि पॉसिबिलिटी केस भी समझ आ गया होगा। अब है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस, आइदर और। यहाँ पे ये जो हमारा आइदर और केस है, इसका जो कंसेप्ट है, एक बार आपने समझ लिया तो ये कभी भी गलत नहीं होंगे आइदर और वाले क्वेश्चन। आइदर और नाइदर में बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे अभी आइदर और है, इसका रूल है, आइदर और का रूल क्या है, बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन conclusion, both the element of two given conclusion must be same। ठीक है, सेकंड है, both the conclusion must be wrong, that is कांट से में रॉन्ग, दोनों कांट से में रॉन्ग होने चाहिए। अगर डेफिनेट रॉन्ग हुआ तो वो नाइदर नॉर होगा। थर्ड वन है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसे सम नो का पेयर और ऑल सम नॉट का पेयर। ठीक है, अगर इसको हम एग्जांपल से समझे, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है सम डब्ल्यू आर एक्स, सम एक्स आर यू। कंक्लूजन है सम डब्ल्यू आर यू, नो डब्ल्यू आर यू। और ये भी कंक्लूजन है ऑल डब्ल्यू आर यू, सम डब्ल्यू आर नॉट यू। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारा, सम डब्ल्यू आर एक्स, सम एक्स आर यू। सम डब्ल्यू आर यू, डब्ल्यू और यू में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कांट से में रॉन्ग, यहाँ पे भी कांट से में रॉन्ग। देखो एलिमेंट सेम है, डब्ल्यू यू, हमारा क्या हो गया, पहला रूल वेरीफाई कर गया। सेकेंड है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, कांट से में दोनों रॉन्ग है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी मिल गया, तो ये हमारा हो गया आइदर।
यहाँ पे भी सेम WU दोनों अननोन है, कांट से में रॉन्ग है, दोनों कांट से में रॉन्ग हुए। ऑल सम नॉट का पेयर मिला, ये भी हमारा आइदर और। बस इतना ही है हमारा आइदर और कंसेप्ट। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स एलिमेंट। रिवर्स एलिमेंट क्या होता है? जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल M आर N, सम N आर L। कंक्लूजन है सम M आर L। सबसे पहले नोट बना के लिख लो, सम नो के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में एलिमेंट फ्लिप हुआ तो आइदर और होगा। एलिमेंट फ्लिप हुआ तो आइदर और होगा। देखो एलिमेंट सेम है हमारे, L और यहाँ पे L, यहाँ पे M, यहाँ पे L और M यहाँ पे हैं, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कांट से में रॉन्ग है। दोनों कांट से में रॉन्ग मिले। L और M में एलिमेंट फ्लिप हुआ, M यहाँ पे आया, L यहाँ पे गया, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? आइदर और। लेकिन ऑल सम नॉट के पेयर में अगर एलिमेंट फ्लिप हुआ तो ये नाइदर नॉर होगा। यहाँ पे देखो ये एलिमेंट फ्लिप हुआ तो ये हमारे दोनों कांट से में रॉन्ग तो हैं, लेकिन ये आइदर और नहीं, नाइदर नॉर है, नाइदर और है। आई होप कि ये रिवर्स एलिमेंट भी समझ आ गया होगा। तो ये हमारे रहे केसेस आइदर और। ये हमारे ऑल केस, सम, सम नॉट, नो केस, ओनली फ्यू केस, ओनली केस, पॉसिबिलिटी और आइदर और, ये रिवर्स है। आई होप कि ये सारे केसेस समझ आ गए होंगे। अब हम चलेंगे कहाँ? कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तभी पता चलेगा कि हमें कुछ समझ आया या नहीं आया। जैसे ये स्टेटमेंट है ऑल मंकी आर रैट, सम रैट आर लायन, नो लायन इज डॉग, ऑल टाइगर आर डॉग, ऑल टाइगर आर डॉग, सारे टाइगर डॉग है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? ऑल मंकी कैन नेवर बी टाइगर। अब जब कंक्लूजन में कैन नेवर आ गया तो हमें हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बत्ती जलनी चाहिए कि वो कैन बी, कैन नेवर की नहीं, कैन बी की। क्या मंकी जा सकते हैं? क्या सारे के सारे मंकी टाइगर हो सकते हैं? देखो ऑल मंकी कैन बी टाइगर्स, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि सारे मंकी कैन बी टाइगर हो सकते हैं। ये देखो मंकी यहाँ पे है हमारा, टाइगर यहाँ पे है। क्या सारा मंकी टाइगर में जा सकता है? जा सकता है। मंकी और टाइगर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जा सकता है, कैन बी। लेकिन यहाँ पे तो कैन नेवर हो रहा है, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। ऑल रैट्स कैन नेवर बी डॉग्स, ऑल रैट्स कैन नेवर बी डॉग्स, कैन नेवर है। सबसे पहले कैन बी चेक करो, ऑल रैट्स कैन बी डॉग्स। क्या सारे के सारे रैट डॉग हो सकते हैं? सारे के सारे रैट डॉग हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि रैट का कुछ हिस्सा ये डॉग में नहीं जा सकता, तो ये ठीक हो रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो गया यहाँ पे? ओनली सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओनली फ्यू ATM is cash, some cash is machine, no machine is press। ठीक है, लिखा है ऑल कैश आर प्रेस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ऑल कैश, क्या सारा का सारा कैश? नॉट छोड़ो, पॉसिबिलिटी चेक करो सबसे पहले। क्या सारा का सारा कैश प्रेस में जा सकता है? ऑल कैश आर प्रेस इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं जा सकता, क्योंकि कैश का ये हिस्सा प्रेस में नहीं जाएगा, और ये बोल रहे हैं नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा करेक्ट है। सम ATM आर मशीन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सम ATM आर मशीन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ ATM मशीन में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जब ATM का ये हिस्सा जो है वो मशीन में जा सकता है, लेकिन ये तो बोल रहा है नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो ओनली वन फॉलोस। अब यहाँ पे आ जाओ, ओनली बबल इज सोप, सोप क्या होगा? ऑल सोप इज बबल,
सोप हमारा अंदर आएगा और बबल हमारा बाहर जाएगा। और सोप को हम यहाँ पे ये निशान लगा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ओनली केस है। फ्यू बबल इज वाटर, फ्यू बबल मतलब सम बबल आर वाटर, सम एयर इज वाटर, एयर यहाँ पे आ गया। अब लिखा है ऑल एयर बीइंग सोप, ऑल एयर बीइंग सोप, ऑल एयर बीइंग सोप नॉट पॉसिबिलिटी, पहले चेक मत करो, पॉसिबिलिटी चेक करो। ऑल एयर बीइंग सोप इज अ पॉसिबिलिटी और ओनली केस है सोप। सोप एयर के साथ क्या करेगा, रिलेट नहीं करेगा और ये बोल रहा है नॉट अ पॉसिबिलिटी, मतलब ठीक है। ओनली फ्यू बबल आर एयर, अब यहाँ पे तो ये तो स्टेटमेंट है ना, ये जो हमने सीखा ओनली फ्यू, ओनली फ्यू कब सेटिस्फाई करता है, कब ठीक होता है, जब सम और सम नॉट दोनों ठीक हो। अब देखो क्या है, ओनली फ्यू बबल आर एयर, तो यहाँ देखो सम बबल आर एयर, बबल और एयर के बीच में कोई रिलेशन है, नो, तो हमारा सम गलत हो गया, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सम नॉट, सम बबल आर नॉट एयर, सम बबल, बबल का कुछ हिस्सा जो कि सोप में है वो एयर के साथ नहीं रिलेट कर सकता, इसका मतलब हमारा सम नॉट ठीक है और सम गलत है, तो हमारा जो है सेकंड कंक्लूजन जो गलत हो गया और हमारा यहाँ पे ओनली वन फॉलोज आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेन कोट आर सन कोट, ओनली ए फ्यू सन कोट आर ट्रेंच कोट। ठीक है, अब यहाँ पे सम रेन कोट आर ट्रेंच कोट, रेन कोट और ट्रेंच कोट, सम रेन कोट आर ट्रेंच कोट, कोई रिलेशन है नहीं। सम सन कोट इज नॉट अ ट्रेंच कोट, सम सन कोट इज नॉट अ ट्रेंच कोट। ओनली फ्यू के केस में क्या पढ़ा, ओनली फ्यू के केस में सम नोट दोनों ठीक होते हैं, तो यहाँ पे सम ठीक है। नो सन कोट इज रेन कोट, नो सन कोट इज रेन कोट, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम चेयर आर सॉ, ऑल सोकार ब्रश, सम ब्रश आर लॉक। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। सम चेयर बीइंग लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, चेयर और लॉक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अननोन है, अननोन में क्या होता है, पॉसिबिलिटी ठीक होती है। सम सॉक आर लॉक, सम सॉक आर है ना, सॉक और लॉक में हमारा क्या डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा कहाँ से मेरा हो गया, हमारा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। नेक्स्ट सम पेन इज पेंसिल, सम पेन इज पेंसिल, सम पेन इज पेंसिल, ऑल पेंसिल आर बुक, ऑल पेंसिल आर बुक, ऑल बुक आर पेंसिल, ऑल बुक आर पेंसिल, मेरे को बताओ ऑल बुक आर पेंसिल। देखो ऑल बुक आर पेंसिल, अब क्या पढ़ा था हमने, अंदर से बाहर के लिए, क्या पढ़ा था, अंदर से बाहर के लिए जो है हमारा क्या होगा, ऑल केस का जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ऑल के केस में अंदर से बाहर के लिए क्या ठीक होता है, बाहर से अंदर के लिए क्या ठीक होता है। तो यहाँ पे क्या है, अंदर से बाहर के लिए ऑल सम ठीक होता है, बाहर से अंदर के लिए सम ठीक, ऑल कांट से में रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल बुक आर पेंसिल, ऑल बुक आर पेंसिल, बाहर से अंदर के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे तो ऑल गलत हो गया। सम पेन इज नॉट बुक, पेन, सम पेन इज नॉट बुक्स, सम पेन इज नॉट बुक्स, यहाँ पे तो सम है, ये भी गलत हो गया कांट से में। ऑल पेन इज बुक, यहाँ पे तो सम है, यहाँ पे भी गलत हो गया। तो हमारा क्या ऑप्शन आ गया, हमारा आ गया नाइदर नॉर फॉलोस, और जैसे ही हम नाइदर नॉर फॉलोस टिक करेंगे ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो है आइदर और फॉलोस। कैसे, यहाँ पे देखो सम पेन इज नॉट बुक, ऑल पेन बुक, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला ऑल सम नॉट का, एलिमेंट मिले पेन पेन बुक्स बुक्स, ये बन गया हमारा आइदर और केस। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, आइदर और। तो ये रहा हमारा सिलॉग्स टॉपिक। आई होप कि आप सभी को ये समझ आएगा। वीडियो देखना, पूरी देखना, बीच में मत स्किप करना, स्किप करके मत देखना। सारे केसेस बहुत प्यारे हैं, ऑल केसेस सारे कवर किए हुए हैं, ये ऑल टाइप जितने भी हमारे ऑल केस, सम नॉट, ओनली फ्यू, आइदर और, रिवर्स एलिमेंट, पॉसिबिलिटी, सब कवर किया हुआ है। प्रैक्टिस करोगे
तो डेफिनेटली 3 से 4-5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2 से ढाई मिनट में निकाल पाओगे। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन सिलोगिज्म। आई होप आपको हेल्प करेगी। प्रैक्टिस करना, वीडियो एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार देखना, ये डेफिनेटली हेल्प करेगा ये वीडियो। तो लाइक करना वीडियो को, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।